हमारी कवरेज लेने के लिए यहाँ पहुंचे। तो ये मामला ऐसा है जी, धर्म की आड़ में प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है और हम लोगों को धमकाया जा रहा है। हमने यह जगह असल मालिकों से की रजिस्ट्री देखकर, नगर पालिका की प्रॉपर्टी आईडी देखकर, जितनी इसकी कुल कीमत थी वह मालिकों को देकर यह जगह खरीदी है। और जिसकी तस्दीक प्रशासन ने भी कर दी है, इन्होंने कोर्ट में केस डाला था, लेकिन इनको कोई भी वहां से रिलीफ नहीं मिला, जिसमें 16/7 की तारीख लगी हुई है। इन्होंने अपना स्टे लेने के लिए किया था, क्योंकि इनके पास कोई पेपर नहीं है, क्योंकि असल मालिक जो है उन्हीं के पास पेपर है, इनके पास पेपर कहां से आएंगे जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन ये जब समय समय पर इन्होंने कभी एसपी साहब से, कभी एसएचओ साहब से, कभी चौकी इंचार्ज साहब से टाइम लिया, टाइम पे जो भी पेपर इनको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया या जो भी पेपर उन्होंने मांगे, ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है इसके। और ये धर्म के नाम पर हमें धर्म की आड़ में गुमराह किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, क्योंकि जिससे हमने ये जगह खरीदी है वो भी एक क्रिश्चियन समुदाय से है, और ये भी क्रिश्चियन समुदाय की ही चर्च है, साथ लगती चर्च अलग है, वो जगह अलग है। लेकिन जिनसे हमने खरीदा है उनके ऊपर भी दबाव इस चीज का है कि भी आपने हिंदुओं को क्यों बेची। ये एक मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि भी हिंदू धर्म अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सिख ईसाई, मतलब सब कुछ इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है कि ये जो सब चीज है अलग अलग है। लेकिन हम नहीं जानते, ये सब हमारे भाई हैं। फिर भी हमने इनसे जब भी इनको बुला करके, हमने कभी भी आज तक जैसे जैसे प्रशासन ने हमें कहा वैसे वैसे हमने किया। इसके बाद हमने यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर लिए, वहां पर कोर्ट से ऑर्डर है, जब हमने ऑर्डर वो इनको अपना फॉलो करने के लिए हम यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करी, तो इन्होंने यहाँ पे हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें प्रशासन ने यहाँ से गंडासियां, तलवारें, एक चर्च के अंदर से, जो चर्च के अंदर से गंडासियां, तलवारें, एक कट्टे में बोतलें खाली पत्थर भरे हुए निकाले, तो वो इन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी दरखास्त थाना बुटाना में पेंडिंग है, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी कोई विवाद हुआ लगता है? आज कोई भी विवाद नहीं हुआ। हम अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए गए थे वहां पर, तो हमने तोड़ना चाहा, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा जी आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, अभी रोक दो काम को। हमने रोक दिया जी। लेकिन बता रहे कि न्यायालय के आदेश है कंस्ट्रक्शन के? हाँ, न्यायालय के आदेश हैं हमारे पास। न्यायालय ने हमें आदेश दे रखे हैं कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो फिर क्यों रोका जा रहा है? बस देखो जी, अभी तो धर्म की आड़ में प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, और प्रशासन भी हमारा साथ। अब जैसे कि हमने देखा है कि एसपी साहब को आज गुहार लगाई थी, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आज नियुक्त हुए थे इसमें, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एसपी साहब ने फोर्स नहीं दिया, अदरवाइज हमारा काम ड्यूटी मजिस्ट्रेट करवाते हैं। लगता है दोबारा मिलेगी? ये तो पता नहीं जी क्या होगा आगे, लेकिन अभी के लिए तो यही है कि भी हमारे को ये जो है प्रशासन, कुछ भी इनके पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो ये पेश कर सके अच्छे से। सारे डॉक्यूमेंट दिए आपने? सारे डॉक्यूमेंट ये मैं आपको दिखा सकता। नाम जो रजिस्ट्री है जो 31/3/2025 को ही है, ये उसके डॉक्यूमेंट हैं। ये इसका नक्शा है, ये जो जिससे हमारे नाम पे ट्रांसफर हुई है, ये उसके वारिसान रिपोर्ट है। ये मुख्तियार-ए-आम जो इन्होंने एक जीपीए करी थी आशीष के नाम, वो है। ये इनके फादर के नाम जो रजिस्ट्री है 1981 की, जिसके ब्याह से मालिक बने, ये वो रजिस्ट्री है। ये तहसीलदार साहब ने इसको जो है तस्दीक कर रखा है रजिस्ट्री को, ये वो है जी रिपोर्ट। ये नगर पालिका का रिकॉर्ड है जी, ठीक है जी, 292 गज का। ये प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद है, बिल है, ये एनडीसी है इसका। अब ये प्रॉपर्टी आईडी हमारे नाम चढ़ गई है। ये कोर्ट के आदेश है जिसमें हम अपना कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी आईडी चर्च की है जो 250 गज की है, जो कि क्लेम करते हैं कि हमारा 500 गज का चर्च है, बट ये 250 गज की, इनकी प्रॉपर्टी आईडी सिर्फ 250 गज की है। ये इनके पेपर हैं, ये इन्होंने हमारे पे केस डाला था, ये उसके पेपर हैं जी, जिसमें इनको रिलीफ नहीं मिला। आपके पक्ष में हुआ है ऑर्डर कंस्ट्रक्शन का? हाँ, कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर हमारे पक्ष में हुए हैं जी। और हमारे को तो एक ही, हम हिंदू हैं, क्या हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होता रहेगा? क्या एक धर्म की आड़ में ये लोग हमारे ऊपर ऐसे दबाव बनाएंगे? आज हमारे ऊपर दबाव है, कल को हमारी कम्युनिटी के ऊपर, सारी के ऊपर दबाव होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होना देंगे। हमारी भी संगठन है, हम अपने अपने संगठनों से बात कर रखी है। अगर हमारे साथ अगर अन्याय होगा तो हम भी सारे संगठन यहाँ पे लाकर खड़े करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम अपने संगठन को बुलाएंगे यहाँ पर। अगर ये हमें धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं या धर्म के नाम पे मुद्दा भड़का रहे हैं, जो ये काम, अगर इनके पास पेपर होते तो प्रस्तुत करते। 2 महीने हो चुके हैं जी गुमराह करते हैं इनको। प्रशासन को भी 2 महीने से गुमराह कर रहे हैं। ये कोर्ट में भी घुसे, इनको 1.5 महीना हो चुका है, वहां से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 3 कोर्टों में गए हैं ये। अब पुलिस प्रशासन सरकार से क्या गुहार है? पुलिस प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि भी हमारे काम को जो है करवाया जाए। हमने इसको पैसे देके खरीद रखा है, कोई हमने फ्री में नहीं खरीद रखा जी इसको। क्या नाम है? मोहित मल्होत्रा।